तो आप देख रहे हैं जनादेश 2022 जनता टीवी और आईएनएच पर पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं और दोपहर के लगभग 3 बजने वाले और इस बीच जो आंकड़े हैं वो साफ तौर पर इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी ने बढ़त हासिल करते हुए 4 राज्यों पर अपना कब्जा जमाया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने चमत्कारिक जीत हासिल की है। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी, गोरखपुर सीट से योगी आदित्यनाथ, करहल सीट से अखिलेश यादव आगे लगातार चल रहे हैं। कौशाम्बी की सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य पहली बार बढ़त बनाए हुए हैं और आगे चल रहे हैं। फाजिल नगर सीट की अगर बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य लगभग 35,000 वोटों से पीछे हैं। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह आगे। कैंट सीट से ब्रजेश पाठक लगभग विजयी हो चुके हैं। तो ये तमाम अपडेट्स आपके सामने। रामपुर से आजम खान जीत दर्ज कर चुके हैं और इनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी जीत दर्ज करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रायबरेली सदर सीट की अगर बात की जाए तो अदिति सिंह, जो कि कांग्रेस से बागी हुई, बीजेपी में शामिल हुई और अब वो भी जीत की तरफ आगे बढ़ रही हैं। आगरा उत्तर बीजेपी प्रत्याशी पुरुषोत्तम खंडवा जीत की तरफ। पलिया से बीजेपी प्रत्याशी रोमी महनी जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। राजा भैया की पार्टी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। गोरखपुर सीट से योगी आदित्यनाथ जीत के आंकड़े की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि जो जीत का मार्जिन है अब वो देखना होगा कि करहल सीट और गोरखपुर शहर सीट के बीच में कितना रहता है। फाजिल नगर सीट की अगर बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने तमाम तरह के हथकंडे अपनाए लेकिन अपनी ही सीट को बचा पाने में नाकामयाब रहे। पडरौना सीट से हमेशा से चुनाव लड़ते रहे लेकिन अब फाजिल नगर का रुख करने का फैसला लिया और ये फैसला भारी पड़ रहा है। चलिए दो मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इन दोनों के साथ में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा बेहद खास होगी। मुन्ना सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इन्होंने विजय हासिल कर लिया विकासनगर क्षेत्र से। बहुत स्वागत है मुन्ना सिंह जी आपका। और सबसे पहले जनता टीवी और आईएनएच परिवार की तरफ से आपको जीत की हार्दिक बधाई। आप लोगों ने जीत हासिल कर ली है देवभूमि में, लेकिन आपकी जीत के लिए आपको खुशी है या फिर खटीमा के लिए अफसोस है? नहीं, देखिए, हम डे वन से इस बात को कहते रहे हैं कि जिस शानदार तरीके से हमने गवर्नेंस दी, गुड गवर्नेंस दी पूरे 5 साल में, उसकी वजह से हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि 2/3 मेजोरिटी के साथ हम दोबारा से रिपीट करने जा रहे हैं। और कांग्रेस के हमारे मित्र लोग तो खाली मिथक के सहारे अपनी नैया पार लगाने के चक्कर में थे। हम किसी मिथक पर भरोसा नहीं करते। हम अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम, अपने यशस्वी नेतृत्व के मार्गदर्शन और अपने पार्टी के नीतियों और कार्यक्रमों पर भरोसा करते हैं। जिस प्रकार से इस चुनाव में भी मोदी मैजिक सिर चढ़ करके बोल रहा था और मोदी जी ने जो डबल इंजन के सरकार का नारा पिछले सरकार में दिया था, उसका बहुत जबरदस्त प्रभाव यहाँ पर था। लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि ये नाइंसाफी है देवभूमि की जनता के साथ में कि देवभूमि की जनता के सिर पर अगर मोदी मैजिक चढ़कर बोल रहा है तो धामी के काम, प्रदेश की सरकार ने क्या काम किए, उसको कब गिनवाएंगे आप? देखिए अभी आई थिंक द फाइनल रिजल्ट इज येट टू कम। सो फार एज खटीमा इज कंसर्न, फाइनल रिजल्ट इज येट टू कम। लेकिन धामी जी ने अपने इस छोटे से कार्यकाल में बहुत शानदार काम किया, बहुत रफ्तार से काम किया और निश्चित रूप से आज यदि भारतीय जनता पार्टी को इतने प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है तो उसमें धामी जी के नेतृत्व का भी बड़ा योगदान है। धामी जी के नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान है, ये कह रहे हैं मुन्ना सिंह जी। चलिए हमारे साथ में संगीता शर्मा भी जुड़ी हुई है। संगीता जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी जो लगातार दावे कर रही थी कि सूबे के अंदर बड़ी बढ़त के साथ में एक जोरदार एंट्री होगी आम आदमी पार्टी की, लेकिन गंगोत्री से जो आपके सीएम प्रत्याशी हैं, सीएम फेस हैं, कर्नल अजय कोठियाल, वो भी जीत नहीं दर्ज कर पाए हैं। कहीं फाइट में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं मुन्ना भाई को बधाई देना चाहती हूँ कि वो विकासनगर सीट से विजयी हुए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। देखिए, उत्तराखंड में
आम आदमी पार्टी ने जितनी मेहनत की और 2 साल से काम किया, हो सकता है हम अपनी नीतियों को समझाने में नाकामयाब रहे या कहीं ना कहीं हम वो उस हद तक जनता तक नहीं पहुंचा पाए जिससे जनता का जनादेश हमें नहीं मिला। लेकिन हम पंजाब में एक बहुत बड़े सुनामी के साथ हमने एक जीत हासिल की है और आम आदमी पार्टी भारत के इतिहास में पहली ऐसी पार्टी है जो 10 साल से भी कम समय में एक दूसरे राज्य में अपनी सरकार बनाने में सफल हुई है। अगर हम भाजपा का भी इतिहास देखें तो कहीं ना कहीं 10 वर्ष बाद वो किसी दूसरे स्टेट में अपनी सरकार बना पाए थे और आम आदमी पार्टी ने उससे भी पहले ये कारनामा करके दिखाया है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जब उत्तराखंड में है तो वो अपना खूंटा गाड़ चुकी है और अब अपने पैर वापस करने वाली नहीं है। और जिस जनता ने जो भी हमें प्यार दिया, समर्थन दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद आपके टीवी चैनल के माध्यम से। और जो हम आप तक अपनी नीतियों को समझाने में या आप तक पहुंचने में नाकामयाब रहे तो उसके लिए आगे हम 5 साल जनता के साथ जुड़े रहेंगे और डट करके आपके सारे कामों के लिए खड़े रहेंगे और मैदान में रहेंगे। अब हम भागने वाले नहीं हैं या पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं हैं। और अब हमें पंजाब जैसा स्टेट मिल चुका है जहां हम काम करके, पहले हमारे पास केवल दिल्ली था। संगीता जी कि पंजाब से आपको ऊर्जा मिल रही है उत्तराखंड के लिए और भविष्य को लेकर आप बहुत ज्यादा आशान्वित हैं। हम 2 स्टेट में काम करके दिखाएंगे तो वो कहीं ना कहीं जो केजरीवाल गवर्नेंस मॉडल है उसकी धूम जो आज जैसे पंजाब में मची है, आने वाले समय में हम उसे अन्य स्टेट में भी देखेंगे। ठीक है, चलिए हमारे साथ मूलचंद शर्मा जी जुड़ चुके हैं, मिनिस्टर आप हरियाणा में। मूलचंद शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी 4 स्टेट जीत का दायरा बड़ा है, जहां पर आशा थी वहां पर भी जीत मिली, जहां पर आशा नहीं थी लग रहा था कि टसल होगी लेकिन वहां पर भी जीत मिली है। ऐसे में पहली प्रतिक्रिया आपकी। सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा, जो सबसे बड़ी जो जीत हुई है आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष योगी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी पत्रकार साहब, जो जीत हुई है बड़ी जीत हुई है, भरोसे और विश्वास के साथ हुई है। जो लोगों ने विश्वास और भरोसे के साथ जो मत दिया है वो इसलिए मत दिया है, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है, उनके काम पर विश्वास किया है। कोविड जैसी बीमारी महामारी को काबू करने का काम किया है, गरीब व्यक्ति तक भोजन पहुंचाने का काम करा है, आम आदमी का नेशनल हाईवे देने का काम करा है और हर आदमी को जो केंद्र की जो योजना है उन सबको लागू करने का काम दिया। और प्रधानमंत्री ने जो देश के 130 करोड़ लोगों के कहा एक विचार को लेकर आगे चले, उस विचार को आगे बढ़ाने का काम करा। ये विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने मत दिया है और इस कारण ये जीत हुई। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आप तमाम तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के अंदर जिस तरीके की स्थिति रही, क्या उस पर ये लगता है आला कमान को कि अब विचार करने की जरूरत है? मूलचंद जी नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, आप तो जग जाहिर है और आपको सब कुछ जानकारी होती है। बार बार दिल्ली में केंद्र की सरकार भी है, एमसीडी की सरकार है और आपकी भी सरकार है और चारों मिलकर केंद्र में दिल्ली में सरकार चले। दिल्ली में जो काम करते थे बाकी पूरे राज्य नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, सड़क नहीं है, अब इनको पंजाब पूरा मिला है, पूरा पंजाब मिला है। प्रसाद जिसका तो मुफ्त दो सारी चीज 6 महीने बाद पता लग जाएगी। पंजाब के लोग ज्ञानी है, समझदार है, लड़ाका है, उनको सब चीज ज्ञान है। पंजाब के लोग सब समझते हैं। आप दीजिए ना, 6 महीना बाद पंजाब के लोग मुफ्त बांटने देश नहीं चलेगा। देश दिशा देने से काम चलेगा, देश विश्वास भरोसे के साथ चलेगा और देश दुनिया को दिशा देने से। ये नहीं मुफ्त से तो कोई काम नहीं किया, मुफ्त में घर नहीं चलता। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो जनादेश मिला है आम आदमी पार्टी को, ये एक तरीके का विकल्प के तौर पर उभरा और कांग्रेस की जो अपनी रणनीतियों में कमी रही उस वजह से आम आदमी पार्टी को मौका मिला है। कांग्रेस मुक्त भारत करना, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा हम पूरे भारत को कांग्रेस मुक्त करेंगे, उसका हिस्सा है पंजाब भी, उसका हिस्सा है और कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है। और इनने 54 वर्ष जो देश को लूटा है कांग्रेस के मित्रों ने, जातिवाद, धर्मवाद, एक परिवार ने, एक खानदान ने इस देश को जो लूटा है,
उसका परिणाम है, इसे नहीं था कांग्रेस का अंत का परिणाम है। आप नहीं आई, कांग्रेस का अंत होना था। और इसलिए मेरे मित्रों को, मेरे साथी जो आप वाले हैं, उनने थोड़ी लंबी ज्यादा घोषणाएं कर दी, ये भी फ्री, ये भी फ्री, ये भी फ्री, तो फ्री का लाभ लेंगे, कांग्रेस मुक्त भारत हो गया। ठीक है, चलिए हमारे साथ मुन्ना सिंह जी जुड़े हुए हैं। मुन्ना जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए लगातार हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की सियासत की। उत्तराखंड की सियासत ने एक अजीब से आंकड़े रचे हैं। ये आंकड़े बीजेपी के समर्थन में है, लेकिन आपके जो अपने दिग्गज हैं, जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, वही कहीं ना कहीं मुसीबत से घिरे हुए हैं। फिर चाहे मैं मदन कौशिक की बात कर लूं, फिर चाहे मैं खटीमा से पुष्कर सिंह धामी की बात कर लूं। देखिए पिछले दिनों जो हुआ देवभूमि के अंदर, वो किसी से छुपा नहीं हुआ है। भीतरघात के आरोप मदन कौशिक के ऊपर लगे थे। ये कहा जा रहा था कि जिन विधायकों ने आरोप लगाए उनमें वो तमाम लोग धामी ग्रुप के थे, लेकिन उसके बावजूद ना धामी अपनी सीट बचा पाने में कामयाब नजर आ रहे हैं, ना मदन कौशिक नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं आपसे बता रहा हूं, मैंने एक बात कही थी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे मीडिया के मित्रों से बात करते हुए कि भारतीय जनता पार्टी देश की अकेली पार्टी है जिसका बहुत स्ट्रांग इंटरनल डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म है। छोटे से लेकर के बड़े से बड़ा नेता कोई ऐसा नहीं है जो यदि किसी स्टेज पर कोई गड़बड़ी करेगा तो लीडरशिप के नजर से वो बच के चला जाए। नंबर एक बात यह समझ लीजिए। दूसरी बात, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी इन द कंट्री जिसमें ट्रिकल डाउन थ्योरी लागू नहीं होती। हमारे यहां नेता ऊपर से नीचे नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी देश की अकेली पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता ही नेता होता है। हमारे यहां क्लाइंब अप थ्योरी अप्लाई करती है, नीचे से कार्यकर्ता उठ करके ऊपर जाता है और सर्वोच्च पदों पर पहुंचता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में मुकालता को ही ना पाले कि यदि वो किसी पोजीशन में बैठ करके कहीं पर भी पार्टी के साथ दगेबाजी करेगा या कहीं किसी प्रकार से बेईमानी करेगा तो किसी भी कीमत पर वो बच के निकल नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी इसी वजह से कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हम लोग जब भी कभी चुनाव होते हैं तो हम हमेशा जीत को, अपनी उपलब्धियों को, अपने पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की बात आप देखेंगे कि जिस प्रकार से मोदी मैजिक आज पूरे देश में, आप मणिपुर से चले, आप गोवा चले, आप उत्तर प्रदेश है, आज उत्तराखंड में है, जिस प्रकार से मोदी मैजिक चल रहा है, तो मोदी जी जब किसी बात को कहते हैं तो उसमें एक्शन टेकन, एक रोड मैप उसका तैयार एडवांस में होता है। उन्होंने कहा था कि भारत कांग्रेस मुक्त भारत का एक अभियान चल रहा है और कांग्रेस मुक्त भारत की दिशा में यह अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप इस बात को देख रहे हैं। आप मेरी बात पे टिप्पणी भी कर सकते हैं कि आज यदि पंजाब के अंदर से कांग्रेस मुक्त हो गया है पंजाब, तो उसका भी मैं आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब के अंदर नए फॉर्मेट पर एक चुनाव लड़ा, एक नए पॉलिटिकल अलायंस के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी किसी जल्दी में नहीं रहती। हमने बंगाल में चुनाव लड़ा, लोगों ने कहा सरकार नहीं बनी। हम ये नहीं देखते कि सरकार बनी कि नहीं बनी, हम ये देखते हैं कि हम 0 से हम 3 से 93 पे पहुंचे। हम 3 से 93 पे पहुंचे तो हम अपनी उम्मीदों, हम अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत को, अपने ट्रैक रिकॉर्ड को इसी तरीके से नरिश करते, इसी तरीके से इंप्रूव करते हैं। और उसका नतीजा है कि जो कांग्रेस के पास ही चुनाव में दो ही बात थी, वो कहते थे एंटी इनकम्बेंसी है, वो कहते थे मिथक है, यहां सरकार रिपीट नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी पे काम नहीं करती बल्कि प्रो इनकम्बेंसी पे काम करती है। मैं कह रहा हूं उत्तराखंड में एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, प्रो इनकम्बेंसी थी। और भारतीय जनता पार्टी में, ठीक है, पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, मुख्यमंत्री के लिए थी, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं ना, हम पूरा परिवार है, हम कलेक्टिव लीडरशिप के तहत, मैंने बताया ना कि आज यदि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में रिपीट हो रही है तो उस सरकार को रिपीट करने में जहां यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे मजबूत संगठन का योगदान है, उसमें हमारे नौजवान ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी योगदान है। इसलिए अभी मैंने कहा कि ऑल्दो खटीमा का जो रिजल्ट है दैट इज येट टू कम, I can neither deny it nor I can confirm it। लेकिन किसी एक विधानसभा में कोई परिणाम आ जाने से
वो पूरे स्टेट के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करता। स्टेट के ऊपर जो बाई एंड लार्ज एक मैंडेट आया है वो रिफ्लेक्ट करता है, और बाई एंड लार्ज मैंडेट ये है कि हम 2/3 मेजोरिटी के साथ सरकार में फिर से वापसी की है हमने, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ठीक है, चलिए लार्ज मैंडेट की बात हुई है तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी से संगीता जी जुड़े हुए हैं। संगीता जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मूलचंद शर्मा जी ने साफ तौर पर कहा था अभी कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी, बहुत खुश हो रहे हैं पंजाब में सरकार को प्राप्त करके, सत्ता को हासिल करके, लेकिन अब समझ में आएगा कि सरकारें चला कैसे करती हैं। अब एक पूरा समूचा राज्य है इनके पास, अब मॉडल की तरह डेवलप करें। तो क्या आप लोगों को यह लगता है कि एक बड़ी चुनौती है पंजाब के तौर पर? देखिए, मूलचंद भाई साहब ने एक बात और कही थी कि पंजाब की जनता बहुत समझदार है। मैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि पंजाब की जनता बहुत समझदार है। इसीलिए उन्होंने दिल्ली के मॉडल को देखा, केजरीवाल ऑफ गवर्नेंस के मॉडल को देखा और एक सुनामी की तरह पंजाब को जीत दी। और आम आदमी पार्टी वहां एक सुनामी की तरह आई और इतने प्रचंड बहुमत की सरकार वहां बनाने जा रही है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन सरकार हमने दिल्ली में चलाई है और सरकार को चलाना जानते हैं। और वही मॉडल जो हमने दिल्ली में काम किया, उस समय हमारे हाथ कहीं ना कहीं बंधे हुए थे क्योंकि वहां हम पूर्ण राज्य में नहीं थे। लेकिन काम करने के लिए जो एक नियत की जरूरत होती है वो आम आदमी पार्टी के पास है। और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने राजनीति को बदलने का काम किया है, जनता के मुद्दों की बात करना शुरू की है। तो आम आदमी पार्टी के पास ये एक सुनहरा मौका है और जो जनता ने उसे दिया है। तो कहीं ना कहीं जनता का जो जनादेश पंजाब में हमें मिला है, हम 5 साल में एक ऐसा मॉडल बना करके दिखाएंगे और पंजाब में ऐसा काम करके दिखाएंगे जो बाकी स्टेट के लिए भी एक मॉडल की तरह होगा कि पंजाब में जो काम हुआ है उसकी लोग बात करेंगे, चाहे वो शिक्षा का मॉडल हो, स्वास्थ्य का मॉडल हो या रोजगार के लिए काम हो। इसी को लेकर के हम पंजाब के लोगों के बीच गए और पंजाब की जनता ने उसका भरपूर सम्मान किया और बड़ा जनादेश हमको दिया है। ठीक है, जनादेश की आप बात कर रही हैं। राजकुमार सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। राजकुमार जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे समझना चाहूंगी, पंजाब में जिस तरीके की आम आदमी पार्टी के नाम की आंधी आई और उसमें दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है, दिग्गज नजर नहीं आ रहे हैं, आप सिंधु नजर नहीं आ रहे हैं, अमरिंदर सिंह नजर नहीं आ रहे हैं, प्रकाश सिंह बादल नजर नहीं आ रहे हैं, कोई भी नजर नहीं आ रहा है। दूर तक जहां नजर जाती है सिर्फ आम आदमी पार्टी का पंजाब में आंकड़ा नजर आता है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और सबसे बड़ी बात, मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े थे, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के लिए ये किसी चैलेंज से कम नहीं होगा कि इतना बड़ा जनाधार वो कैसे होल्ड करते हैं। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी की जीत का श्रेय कम नहीं करना चाहता। उनकी उपलब्धि बहुत बड़ी है, उम्मीदों से भी बड़ी है। लेकिन मैं एक बात जरूर करूंगा, जिस तरह का जनादेश पंजाब में आया है जी, पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव हार रहे हैं, मुख्यमंत्री चुनाव हार रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार रहे हैं विपक्षी दल के, सत्तारूढ़ दल के। तो इस इलेक्शन को मैं इलेक्शन के बजाय रिजेक्शन कहना ज्यादा पसंद करूंगा। ये जो अभी तरक्की पर अभी देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए परेशान हूं कि हलवाई के लिए शुद्ध देसी घी, दूध, पनीर, बटर और मिठाइयों के लिए मावा बापू कहां से आएगा? लक्ष्य फूड वाले इतने बढ़िया प्रोडक्ट और सारे फंक्शन खातिर रीजनेबल रेट पे घर तक पहुंचाए हैं, और वो भी सिर्फ 1 कॉल पे। हर खुशी के मौके पर खुशियां पहुंचाना लक्ष्य का लक्ष्य। 1, 2, 3, start. I love Indus because I like Indus. I adore Indus. I admire Indus. I admire my school. I like Indus. Indus is different. आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का सर्वोत्तम संस्थान इंडस पब्लिक स्कूल। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। कोई स्कूल नहीं बनाए, कोई अस्पताल नहीं बनाए, लोगों को जानबूझ के गरीब रखा गया। पूरा का पूरा वही अंग्रेजों वाला सिस्टम चल रहा था। आम आदमी पार्टी ने ये सिस्टम बदला है पिछले 7 साल के अंदर। हमने ये सिस्टम बदला है। हमने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है। हमने लोगों के काम की शुरुआत की है।
अब बच्चों के स्कूल बनने लगे हैं, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह जी का सपना पूरा होने लगा है। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं है। ये लोग सारे मिलके, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। हम लोग तो बहुत छोटे हैं इनके सामने। बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, ये सारी ताकतें मिलके आज देश को आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं। आपने देखा होगा पंजाब में कितने बड़े बड़े षड्यंत्र किए गए, कितना रोज सुनते थे ये पार्टी वाले अपना वोट इसको यहां से ट्रांसफर कर देंगे, इसको यहां से ट्रांसफर, सारे इकट्ठे हो गए आम आदमी पार्टी के खिलाफ, सब इकट्ठे हो गए और इनसे बात कर कहते थे एक ही मकसद है सबका, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, चाहे कोई पार्टी आ जाए। सबका एक ही मकसद था, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, कोई भी पार्टी आ जाए। बड़े बड़े षड्यंत्र किए इन लोगों ने। अंत में ये सारे इकट्ठे होके बोले केजरीवाल आतंकवादी है। दोस्तों, आज इन नतीजों के जरिए जनता ने बोल दिया, देश की जनता ने बोल दिया, केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, केजरीवाल देश का सच्चा सपूत है, केजरीवाल देश का सच्चा सपूत है, केजरीवाल सच्चा देशभक्त है। जनता ने अपना नतीजा सुना दिया। जनता कह रही है केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी तुम लोग हो जो देश को लूट रहे हो सारे मिलके। दोस्तों, आज हम सब लोगों को संकल्प लेना है, हम सब लोगों को संकल्प लेना है, एक नया भारत बनाएंगे, एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, कोई नफरत की कोई जगह नहीं होगी उस भारत के अंदर। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई भूखा नहीं सोएगा, एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हमारी मां बहनें सुरक्षित होंगी, एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पे अमीरों और गरीबों के बच्चे को एक जैसी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी, एक ऐसा भारत बनाएंगे। मुझे बड़ा दुख होता है, आज आजादी के 75 साल के बाद हमारे बच्चों को मेडिकल की शिक्षा लेने के लिए यूक्रेन जैसे छोटे से देश में जाना पड़ता है। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पे खूब सारे मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, खूब सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां से भारत के बच्चों को यूक्रेन नहीं जाना पड़ेगा, पूरी दुनिया के बच्चे भारत में शिक्षा लेने के लिए आया करेंगे। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे। आज बहुत सारे लोग मेरे को टीवी में देख रहे होंगे, जो लोग मेरे को टीवी में देख रहे हैं, जितनी महिलाएं देख रही हैं, मेरी मां बहनें देख रही हैं, जितने युवा देख रहे हैं, जितने किसान देख रहे हैं, जितने मजदूर देख रहे हैं, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट देख रहे हैं, जितने व्यापारी देख रहे हैं, जितने लोग आज टीवी पे मुझे देख रहे हैं, उन सबको मैं कहना चाहता हूं, आप सब लोग, मैं जानता हूं जब आप देखते हो कि किस तरह से नेता और पार्टियां मिलकर देश को लूट रहे हैं, आपके दिल में भी बड़ा दुख होता है, आपको बहुत गुस्सा आता है इन लोगों के खिलाफ, आप भी कुछ करना चाहते हो। आज समय आ गया है, पहले दिल्ली में इंकलाब हुआ, अब पंजाब में इंकलाब हुआ, अब यह इंकलाब पूरे देश के अंदर फैलेगा। जो लोग आज ये टीवी देख रहे हैं, सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं, सारी महिलाएं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे युवा आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे किसान आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे मजदूर, सारे व्यापारी, सारे उद्योगपति सब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें। आपको लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं, एक आम आदमी को लगता है मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं। आपको पता है कि चरणजीत चन्नी जी को आज किसने हराया है? भदौर से लाभ सिंह उगोके। कौन है ये लाभ सिंह उगोके? मोबाइल
रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है, मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है। उनकी माताजी एक सरकारी स्कूल के अंदर सफाई कर्मचारी का काम करती हैं। उनके पिताजी खेतों में मजदूरी करते हैं। ऐसे व्यक्ति ने चरणजीत सिंह चन्नी को आज चुनाव में हराया है। आपको पता है नवजोत सिंह सिद्धू को किसने हराया है? हमारी एक महिला वॉलंटियर है, आम महिला है, आम वॉलंटियर है, जीवनज्योत कौर। उन्होंने मजीठिया को भी हरा दिया और उन्होंने सिद्धू को भी हरा दिया। तो दोस्तों, आम आदमी में बड़ी ताकत है। मैं बार बार कहता हूं, इस आम आदमी को चुनौती मत दो। ये जिस दिन खड़ा हो गया, बड़े बड़े इंकलाब आ जाएंगे, बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल जाएंगे। तो आज मैं सब लोगों को, देश के लोगों को आह्वान करता हूं, अपनी ताकत को पहचानो, खड़े हो जाओ। अब इंकलाब लाना है देश के अंदर। समय आ गया है भारत का। 75 साल हम लोगों ने खराब कर दिए, अब और टाइम खराब नहीं करना। सब लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन करो। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी इंकलाब का नाम है। आम आदमी पार्टी भगत सिंह के सपनों को पूरा करने का नाम है। मैं आज मेरे छोटे भाई भगवंत सिंह मान जी को पंजाब का सीएम बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि जो उम्मीद 90 के पार सीट हो चुकी हैं अभी तक, अभी नतीजे और आ रहे हैं। इतना बड़ा बहुमत, ये डर भी लगता है। लोगों ने बड़ी उम्मीदें जताई है, लोगों ने बड़ा विश्वास किया है। इस विश्वास को हमें टूटने नहीं देना, सबको पूरा करना है। तो एक तो ये कि हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, मैं बार बार कहता हूं, हमें घमंड नहीं करना, हमें अहंकार नहीं करना, हमें बदतमीजी नहीं करनी। ये लोग हमें गालियां देंगे। इन्होंने चुनाव में मेरे को कितनी गालियां दी, केजरीवाल के कपड़े खराब हैं, केजरीवाल काला है, केजरीवाल अंग्रेज है, केजरीवाल पता नहीं क्या क्या है, आतंकवादी है। हमें इन गाली का जवाब गाली से नहीं देना। हमें इस देश की राजनीति बदलनी है। कोई आपको गाली दे तो बोलो जी गाली आपकी, आपको मुबारक, मैंने स्वीकार ही नहीं की आपकी गाली। हमें प्यार और मोहब्बत की राजनीति लेके आनी है, हमें सेवा की राजनीति करनी है। तो 91 के आंकड़े के साथ आम आदमी पार्टी चमत्कारिक जीत के साथ उत्साह से लबरेज केजरीवाल को सुन रहे थे आप। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हर एक आम इंसान कार्यकर्ता बने, आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करे, क्योंकि आम आदमी पार्टी में वो ताकत है, आम आदमी में वो ताकत है कि जिस दिन वो उठ खड़ा होता है उस दिन बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल जाती हैं। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि चरणजीत सिंह चन्नी और साथ में नवजोत सिंह सिद्धू और मजीठिया को हराया किसने है। वो कितने मामूली लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कितने खास भी हैं। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ये भी कहते नजर आए कि हमें घमंड नहीं करना है, एक नई सियासत की शुरुआत आम आदमी पार्टी को करनी ही होगी। और ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भगवंत मान की तस्वीरें हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। पवन अग्रवाल हमारे साथ मुजफ्फरनगर से मौजूद हैं, साथ में हमारे साथ में अजीत काम्बोज मौजूद हैं, इनका भी रुख करेंगे, इनसे भी जानेंगे ग्राउंड जीरो पर क्या हलचल देखने को मिल रही है। अजीत, बीजेपी उत्तराखंड के अंदर जीत के आंकड़े की तरफ अग्रसर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उनके खुद के जो सेनापति हैं, जो नेतृत्व कर रहे थे पुष्कर सिंह धामी, वो अपनी सीट बचा पाते नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो भाजपा जरूर रोल बैक यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है और सीधे तौर पर 40+ का उनका आंकड़ा छूता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी बात यही है कि जो सरकार के सेनापति थे पुष्कर सिंह धामी, वो जीत से अभी कोसों दूर हो चुके हैं और मुश्किल ही वो अपनी सीट को बचा पाएंगे। तो साफ है कि जिनका चेहरा लेकर उत्तराखंड भाजपा चुनावी मैदान में उतरी थी, वो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। लेकिन जिस तरह से भाजपा नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि एक सीट हारने से कोई हार नहीं होती। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के थे, उन्होंने लगभग हर सीट
सीट को छुआ है और उसी का नतीजा है कि उत्तराखंड में भाजपा 40+ के आंकड़े पर जाने को तैयार हो गई है। और सीधे तौर पर जब आधिकारिक आंकड़े लास्ट में यहाँ पर जारी किए जाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं जो बहुमत होगा, जो भाजपा की जो एक बड़ी जीत दर्ज होगी, वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उसमें पुष्कर सिंह धामी का अहम रोल होगा। और साफ है कि इस वक्त हम राजधानी देहरादून के मतगणना स्थल पर मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेता पहुंचने लगे हैं। 2017 में जो आंकड़ा राजधानी देहरादून का रहा था वही इस बार भी रहा है। 2017 की अगर बात की जाए तो 10 विधानसभा सीटों में से 9 सीटें भाजपा की थी, 1 कांग्रेस की आई थी और इस बार भी वही सीटें रही हैं। एक जो चक्रौता सीट है वही दोबारा से कांग्रेस को मिली है और 9 सीटों पर भाजपा ने दर्ज की है जीत। और साफतर जो वरिष्ठ नेता है उत्तराखंड भाजपा के, वो यहाँ पर पहुंचने लगे हैं लगातार यहाँ पर। अब क्योंकि कुछ ही देर बाद आधिकारिक घोषणा होनी है प्रत्याशियों की, तो साफ है कि उससे पहले यहाँ पर तमाम प्रत्याशी पहुंचने लगे हैं। अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर रायपुर सीट से जो प्रत्याशी भाजपा के जीत दर्ज कर रहे हैं उमेश शर्मा काऊ, वो यहाँ पर पहुंचे। सहसपुर सीट से सहदेव सिंह पुंडीर जो जीत दर्ज कर रहे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। एक चीज और जोड़ना चाहेंगे पूजा, सहसपुर सीट को लेकर अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा बयान जो इस चुनाव का कहा जा सकता है वो सहसपुर विधानसभा सीट को लेकर ही आया था उत्तराखंड में, जिसमें साफ तौर पर एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की यहाँ पर बात निकलकर सामने आई थी। तो ये वही सीट है जहाँ पर अभी भाजपा के जो कैंडिडेट है सहदेव सिंह पुंडीर, वो 10,000+ की लीड पर यहाँ पर चल रहे हैं। अब अंतिम चरण की चुनावी प्रक्रिया चल रही है, मतगणना चल रही है और कुछ ही देर बाद यहाँ पर जब घोषणा होगी तो सीधे तौर पर एक बड़ी जीत के साथ सहदेव सिंह पुंडीर यहाँ पर निकलकर सामने आएंगे। जी ठीक है, चलिए अजीत, मैं आपका रुख वापस से करूंगी और भी समीकरणों पर मेरी आपसे चर्चा होगी। लखनऊ का रुख करते हैं, हमारे साथ में अनूप जुड़े हुए हैं बीजेपी मुख्यालय में। इस समय अनूप मौजूद हैं। बीजेपी मुख्यालय का क्या दृश्य है अनूप, तमाम दर्शकों को दिखाइए कैमरे की नजर से, क्योंकि जो अप्रत्याशित आंकड़ा था, लगातार कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में जो कड़ी टक्कर है वो किसी से छुपी नहीं हुई है, लेकिन आंकड़े कुछ और बयां कर रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने बढ़त जरूर हासिल करी, लेकिन वो बीजेपी को उतनी टफ फाइट दे नहीं पाई है। और देखिए पूजा बिल्कुल सही कह रही है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में करीब 35 साल से ज्यादा का एक बार रिकॉर्ड टूटा है और ये भाजपा कार्यालय की कुछ तस्वीरें हैं, ये बयां कर रही है कि जो 35 साल से ज्यादा जो रिकॉर्ड टूटा है उत्तर प्रदेश में, दोबारा भाजपा की एक बार सरकार जो है रिपीट हुई है, तो ये एक बढ़त है। और ये जश्न लखनऊ के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा था जिस तरीके से लगातार जिला मुख्यालय जो भाजपा कार्यालय के वहां से आ रही है ये महिलाएं, ये निश्चित तौर पर इस बात को संदेश दे रही है जिस तरीके से भाजपा सरकार में चाहे नीतियां थी उसको लेकर के, और फिर एक जिस तरीके से आंकड़ा बना था उत्तर प्रदेश का, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से एक प्लानिंग की थी तो उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी वोटर है उसको एक साथ इकट्ठा करना है, लेकिन जो आयोग के आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरीके से आयोग का परसेंटेज दिखा रहा है, तो ऐसा लगता है कि बीएसपी का जो वोट है वो डाइवर्ट हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी में गया है। और साफ तौर से मायावती भी खुले मंच से कहती नजर आती थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार न बने, भले ही भाजपा आ जाए या किसी की सरकार आ जाए। तो मुझे लगता है वो जो संदेश है कहीं ना कहीं वोटरों तक गया है और भारतीय उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरीके से लगातार जो जमीनी हकीकत थी, भारतीय जनता पार्टी ने जो जमीनी जो एक पैठ बनाई थी, वो चाहे पन्ना प्रमुख की बात करें या फिर सदस्यता अभियान की बात करें, मुझे लगता है वो रंग लाई है। और लगातार जिस तरीके से तमाम जो मुद्दे थे उत्तर प्रदेश के वो सब टूट गए हैं, जातिगत जो समीकरण है उसका भी बड़ी कटिंग टूटा है। तो लगातार ये कहा जा सकता है कि भाजपा एक जमीन से लेकर एक शीर्ष तक लड़ाई लड़ी है उत्तर प्रदेश में। हालांकि राह कठिन नहीं थी ऐसा लोग अंदेशा लगा रहे थे, लेकिन मैं अनूप आपसे ही समझना चाहूंगी। देखिए, हम लगातार बीजेपी के लिए जनादेश की बात कर रहे हैं, आप तमाम जो मुख्यालय पे लोग इस समय जश्न मना रहे हैं उनकी भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, और एक जो गाना चल रहा था होली को लेकर के बीजेपी का, वो भी जो वायरल लगातार हो रहा था वही बज रहा है बैकग्राउंड में, लगातार तमाम दर्शक सुन पा रहे हैं। लेकिन इस गाने के शोर के पीछे कुछ दर्द भी है। वो दर्द इस बात का कि योगी सरकार में जितने मिनिस्टर्स थे उनको विरोध का सामना भी करना पड़ा है और वो कई हद तक अपनी सीट को बचा भी नहीं पाए। लाखों करोड़ों कार्यकर्ता
उत्तर प्रदेश के जो हमारे साधारण से साधारण सदस्य हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है। कुछ जो गलतियां शायद उन मंत्रियों से हुई होंगी जिनको जनता ने नकार दिया है और लगातार वो पीछे भी चल रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं लोगों ने समझौता किया है। क्योंकि पूजा मैं भी फील्ड में उतरा था और गांव की जो जनता है वो कहीं न कहीं वो राशन को लेकर के वो भाजपा से बिल्कुल असंतुष्ट थी, भाजपा का विरोध भी कर रही थी। लेकिन जब भी उससे बात होती थी कि वोट किसके पक्ष में जाएगा तो सीधे सीधे वो कहते थे सरकार एक बार मोदी की ही बनाएंगे, योगी की बनाएंगे। यानी कहीं न कहीं जो कानून व्यवस्था हो या फिर डबल राशन को लेकर जिस तरीके से सरकार की योजनाएं थी, कहीं न कहीं वो भाजपा सरकार के रामबाण साबित हुई है। दूसरी बात, आप बयान की बात कर रही थी, जो विरोध देखने को मिला है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के जब कभी रैली होती थी या फिर जब उनका संबोधन होता था तो दुनिया देखती थी कितना जन समर्थन इकट्ठा होता था। वो जन समर्थन मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जहां जहां अखिलेश यादव गए हैं वहां हजारों गाड़ियां उनके साथ गई हैं। वो जो जमीनी जो जमीन से जुड़े हुए वोटर्स हैं, वो जो जनता दिख रही थी वो वोटर्स में तब्दील नहीं हो पाई है। समाजवादी पार्टी जिस और बीएसपी के रोल का हम लगातार जिक्र अनूप कर रहे हैं कि बीएसपी का जो रोल रहा वो बहुत बड़ा रोल रहा कि जो बीएसपी के जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं वो फ्लक्चुएट हुए हैं बीजेपी की तरफ और इसका बेनिफिट बीजेपी को मिला है। क्योंकि हम लगातार सुबह से ही समीकरणों पर जब बातचीत कर रहे हैं तो उसमें हम बीएसपी के रोल की भी बातचीत लगातार कर रहे हैं कि बीएसपी ने किस तरीके से बड़ी भूमिका अपनी भूमिका को खत्म करके निभाई है। चलिए हमारे साथ मुजफ्फरनगर से पवन भी जुड़े हुए हैं। पवन, मैं आपसे समझना चाहूंगी मुजफ्फरनगर की एक इम्पोर्टेंट सीट जहां से कपिल देव अग्रवाल खड़े हुए थे, चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं वो अपनी सीट बचा पाते नजर नहीं आ रहे। जी मैं आपको स्थल पर खड़ा हूं और आपको बता दूं 18 राउंड की सदर विधानसभा सीट पर गिनती पूरी हो चुकी है और ये सबसे और सीट है क्योंकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौशल विकास सदर विधायक दूसरी बार के विधायक और मंत्री है मौजूदा सरकार में। लेकिन यहाँ अभी तक जो उठापटक चल रही थी, कभी मंत्री कपिल देव अग्रवाल आगे या गठबंधन के प्रत्याशी सौरभ स्वरूप आगे चल रहे थे, तो दोनों के बीच रस्साकसी चली थी। लेकिन अब 18 राउंड में 77,796 वोट मंत्री कपिल देव अग्रवाल को मिले और 70,220 वोट जो गठबंधन प्रत्याशी सौरभ स्वरूप है उनको मिले हैं। और लगातार अभी कुछ 2-3 राउंड की गिनती बाकी रह गई है और जो कपिल देव अग्रवाल है शायद अपनी सीट बचा सके और ये जीत की ओर लगातार अग्रसर है। वहीं आपको 6 बाकी 5 विधानसभा की मैं अगर आपको पूजा बताना चाहूं तो इस वक्त लगातार गठबंधन और बीजेपी में कड़ा मुकाबला है। कभी बीजेपी प्रत्याशी आगे हो जाता है, कभी गठबंधन का प्रत्याशी आगे हो सकता है। एक सीट सबसे ज्यादा हॉट और बनी हुई है, वो है बुढ़ाना पर राजपाल बालियान गठबंधन प्रत्याशी है, दूसरी बार के विधायक है। पहले लोकदल में वो मंत्री भी रहे हैं। और उमेश मलिक दूसरी बार के विधायक है क्योंकि लोकदल जो पुराना विधायक उमेश मलिक है उनके ऊपर सिसोली में किसान राजधानी में कन्वेंसिंग के दौरान हमला भी हुआ था, जब उनकी गाड़ी को तोड़ने का और काला तेल फेंकने और जलाने का प्रयास किया गया था। इन दोनों ही सीटों पर बड़ा एक कड़ा मुकाबला बना हुआ है। यहाँ इस वक्त राजपाल बालियान अपनी बढ़त बनाए हुए। उसके बाद चरसावली विधानसभा की बात करें तो स्वर्गीय राज्य मंत्री विजय कश्यप की धर्मपत्नी, उनकी सीट खाली होने के बाद सपना कश्यप चुनाव लड़ रही है। और यहाँ पर जो कांग्रेस के बड़े लीडर थे हरेंद्र मलिक, उन्होंने अभी सपा ज्वाइन की थी। उनके बेटे पंकज मलिक सपा से ही चुनाव लड़ रहे हैं चरसावली विधानसभा पर। अब वो 4,000 वोटों से चरसावली विधानसभा पर आगे है और केवल 2 राउंड बाकी है जिनमें 21,000 मतों की काउंटिंग होनी है पूजा। तो ये कड़ा मुकाबला है, लगातार बन रहा है। अब देखने वाली बात है कि आधा घंटे बाद क्या रिजल्ट निकलता है। कहीं ना कहीं गठबंधन भाजपा को बुरी तरह टक्कर दे रहा है और ये जो भी नतीजे होंगे आधे घंटे बाद या 1 घंटे के बाद क्लियर हो जाएंगे कि गठबंधन की कितनी सीटें आएंगी और बीजेपी की कितनी सीटें आएगी। ठीक है, अनूप के पास चलेंगे। अनूप, ग्राउंड जीरो पर पवन मौजूद हैं और जिस तरीके से वो आंकड़े और टक्कर का जिक्र कर रहे हैं वो साफ तौर पर इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ठीक है बीजेपी बहुमत की तरफ तो जरूर आगे बढ़ गई है, लेकिन अभी इनको हम फाइनल आंकड़ों के तौर पर नहीं देख सकते। अभी फ्लक्चुएशन हो सकता है कुछ सीटों पर। देखिए अभी मतगणना जारी है और जिस तरीके से लगातार बहुत सारे जो आंकड़ों की बात हम लोग करते हैं, बहुत सारी सीटें हैं जहां पर करीब 2000 से 5000 का जो एक बैलेंस चल रहा है उसको लेकर हालांकि बहुत बड़ी जीत नहीं कही जा सकती, लेकिन बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर जो फाइट है वो बहुत कम से है। तो अभी करीब 6 बजे तक स्थिति
तब साफ हो जाएगी, क्योंकि 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा कार्यालय में आकर अपनी जीत का ऐलान करेंगे। और जिस तरीके से रुझान उत्तर प्रदेश में मिले हैं भाजपा को लेकर, यानी वो जिस तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी का दावा था कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, उस आंकड़े को कहीं न कहीं भाजपा अब पा चुकी है। तो ये कहा जा सकता है कि बहुत सारी सीटें जो हैं वो भले ही आंकड़ों के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ रही हैं, लेकिन अगर 5000 का आंकड़ा पूजा है तो यानी जो फाइट कर रहा है उसको 10,000 के आसपास अगर बढ़त मिलती है तो कहीं ना कहीं फाइट में आ पाएगा।